नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 22 मार्च बुधवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की आज की ताजा सुर्खियों पर। उगड़ने लगी हैं उषा राज के भ्रष्टाचार की परतें। शंख ध्वनि के साथ सूर्य की पहली किरण को दिया अर्घ्य। स्नान करके लौटते वक्त मां बेटे हुए दुर्घटना के शिकार, महिला की मौत। देव दर्शन करने गए परिवार का वाहन पलटा, युवक की हुई मौत। और मोटर चालू करते समय युवक की कुएं में गिरने से हुई मौत। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में हुए 15 करोड़ के जीपीएफ घोटाले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए लोगों के खाते में लाखों के लेन देन की जानकारी हाथ लगी है। उधर भीगी बिल्ली बनी उषा राज गिरफ्तारी के भय से अभी तक अस्पताल में भर्ती है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए करोड़ों के जीपीएफ घोटाले में पुलिस ने रोहित पिता अनिल चौरसिया निवासी देवास, रिंकू पिता गजराज सिंह व हरीश गहलोत को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के खाते में पुलिस को बड़ी रकम की जानकारी हासिल हुई है। अभी कुछ और भी बाहरी लोग पुलिस के रडार पर हैं। इनमें से कुछ बड़े सटोरियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जबकि उषा राज के खास सिपह सालार के खाते में भी लगभग 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन की जानकारी सामने आ रही है। इधर फरार प्रहरी धर्मेंद्र लोधी, शैलेंद्र सिंह सिकरवार तथा रिपु दमन सिंह पर भी इनाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। उधर गिरफ्तारी से डरी उषा राज बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल का बिस्तर पकड़े हुए है। इसी बीच एक और बेहद सनसनीखेज जानकारी ये सामने आ रही है कि जेल में प्रतिदिन चरस सप्लाई हो रही थी। मोहन नगर में रहने वाले सचिन पिता बंशीलाल से उषा राज का खास आदमी आधा किलो चरस 25,000 में लेकर जेल के भीतर 50,000 में दे रहा था, जिसे फुटकर में बेचा जा रहा था। और यही नहीं, नीमच के तस्करों के जरिए एमडी ड्रग्स भी जेल के भीतर पहुंच रही थी। दरअसल उषा राज ने जेल को 1 लाख रुपए रोज के हिसाब से बाहरी लोगों को ठेके पर दे रखा था। अब जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होते रहेंगे। भैरवगढ़ जेल में जो गबन का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उसमें अभी 3 लोगों को भैरवगढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें ये वो लोग हैं जिनके खातों में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा गया था। रिपु दमन के द्वारा इसको ट्रांसफ़र किया गया था। इसमें है एक अनिल चौरसिया, जो कि रोहित पिता अनिल चौरसिया, जो कि देवास का रहने वाला है। दूसरा है गजराज सिंह, रिंकू पिता गजराज सिंह मांद्रे, ये यहीं का है। और हरीश पिता राधेश्याम गहलोत, ये दोनों उज्जैन के हैं। ये तीनों वो लोग हैं जो कि जिनके खातों में रिपु दमन ने पैसा डाला था, और ये पूरा का पूरा सट्टे का पैसा इन लोगों ने, जो ऑनलाइन सट्टा होता है उसमें ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। ये उसकी मित्रता थी, रिपु दमन से उसकी मित्रता है, और ये लोग सब सट्टे के कारोबार में लगे हुए हैं, ऑनलाइन सट्टे के। इसीलिए वो पूरा पैसा इन लोगों ने ऑनलाइन सट्टे में ट्रांसफ़र किया है। रिपु दमन के लिए हमने टीम भेजी है बाहर, जहाँ जहाँ संभावित स्थान में उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, वो चल अचल संपत्ति जो इनके पास है उसकी ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा को आज उज्जैन में गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नव संवत्सर 2080 की शुरुआत पर सुबह शिप्रा तट पर शंख ध्वनि के बीच सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य दिया गया। आज नववर्ष का उत्साह छाया हुआ है। सुबह से शाम तक शहर में अनेकों आयोजन किए जाएंगे। बुधवार से हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव संवत शुरू हो रहा है। चैत्र प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों का नवरात्रि पर्व भी प्रारंभ हो जाएगा। इसी उपलक्ष्य में बुधवार सुबह 6:30 बजे रामघाट पर बंगाली महिलाओं ने शंख बजाकर नव वर्ष की शुरुआत की। शहर के पंडे पुजारियों सहित नागरिकों ने भी कलश का पूजन कर सूर्य को अर्घ्य दिया। वर्ष प्रतिपदा पर उज्जैन का गौरव दिवस मनाकर प्रदेश के विभिन्न शहरों के गौरव दिवस मनाने की शुरुआत भी आज से हो रही है। इसी के तहत शाम को शिप्रा तट के रामघाट पर प्रसिद्ध गायक शान द्वारा भी गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में शिरकत करेंगे। हर साल 35 ईयर्स हो गया है, यही गुड़ी पड़वा के दिन हम लोग शंख की ध्वनि देके नया साल शुरू करते हैं। ऐसा पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर में व्याप्त है कि इस सृष्टि का प्रारंभ पृथ्वी के इस नाभिकी स्थान से हुआ है। ये नाभिकी स्थल उज्जैनी का यह तट है और इस तट से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। इस नव संवत पर, इस सृष्टि के प्रादुर्भाव पर, इस पुनर्कल्पना पर हम सभी लोग बहुत आह्लादित और आनंदित होते हैं। आज के दिन यही प्रार्थना होती है, यही कामना होती है कि सृष्टि, प्रकृति, वनस्पति, प्राणी, जनजीवन सब में
कल्याण हो और सबका उत्तरोत्तर समृद्धि और विकास की ओर प्रगति करे। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ, तो कोई भी हो ओकेजन हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड, ट्रेजर मॉल के सामने, महाकाल वाणिज्य, उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। भूतड़ी अमावस्या पर नहान कर लौट रहे मां बेटे दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसमें गंभीर घायल महिला ने दम तोड़ दिया है। देवास रोड की रहने वाली लीलाबाई पति भंवर सिंह चौहान मंगलवार को भूतड़ी अमावस्या के चलते बेटे श्याम सिंह के साथ नहान के लिए रामघाट पर आई थी। लौटते समय नरवर की पुलिया के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल मां बेटे को नरवर अस्पताल ले जाया गया, जहां से लीलाबाई की हालत गंभीर होने पर उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया गया, लेकिन उज्जैन अस्पताल पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में नरवर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मोटरसाइकिल सवार की तलाश की जा रही है। घटना ये हुई थी कि हम रामघाट से नहाकर गए थे, तो नरवल पार करा था और जो ब्रिज आता है वो ब्रिज हवाई अड्डे के आगे, वो ब्रिज पार नहीं करा। उसके पहले एक आगे से बाइक वाला आया। जैसे इधर की साइड एक रोड का काम चल रहा था, तो सारे वाहन एक ही रोड से चालू कर दिया उन्होंने। तो इधर के भी एक ही रोड से गए, उधर के भी एक ही रोड से आए। तो इधर से जाते वक्त एक उधर से जो टू व्हीलर आई, तो उन्होंने जैसे ही कट मारा तो वो कट मारते हुए निकल गए और हम आके वहीं नीचे गिर गए। मंगलवार सुबह ओंकारेश्वर जाते समय खंडवा के पास हुए एक सड़क हादसे में उज्जैन जिले के माकड़ोन स्थित बुआखेड़ी में रहने वाले एक युवक की मौत हो गई। 4 पहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां बैठी हुई थी। अन्य घायलों का इलाज उज्जैन और इंदौर के अस्पतालों में किया जा रहा है। भूतड़ी अमावस्या पर माकड़ोन के बुआखेड़ी के रहने वाले जगदीश दायमा अपने परिवार के साथ सीहोर के पास सलकनपुर माताजी दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद सभी ओंकारेश्वर जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में खंडवा के पास ड्राइवर की झपकी लग जाने की वजह से वाहन पलटी खा गया। दुर्घटना के बाद घायलों को उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ जगदीश ने दम तोड़ दिया। माधवनगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अन्य घायलों को इंदौर और उज्जैन के अलग अलग अस्पतालों में उपचार दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 4 पहिया वाहन क्रमांक MP 70G 1149 में क्षमता से अधिक सवारियां बैठी हुई थी। पूरे हम उधर से आए तो ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक दम, नाश्ता कर लेंगे। इतनी देर में गाड़ी उसने बोला आगे रोकेंगे। 10 मिनट बाद में गाड़ी पलटी खाई। हम इधर आए तो ओंकारेश्वर आ रहे थे, माता शंकरपुर से दर्शन करके इधर आ रहे थे ओंकारेश्वर। 4 व्हीलर था ना, सब पिकअप बोला रहा। हाँ, ये खन्ना से 20 किलोमीटर आसपास करूर किसे जगदीश घासीराम पचोला के माकड़ोन थाना, उसमें 10-12 आदमी की चोट आई है। अभी कहाँ पर है वो अस्पताल में पाटेदार में भी है, कोई परे एम्बई है। माकड़ोन के पास एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक कुएं पर पानी की मोटर चालू करने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से यह हादसा हो गया। मनोज पिता कालू सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी बहादुरखेड़ा कल शाम को खेत पर पानी की मोटर चालू करने के लिए गया था। इसी दौरान कुएं पर उसका पैर फिसल गया, जिससे वह कुएं में गिर गया। दुर्घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने उसे कुएं से निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक को कम दिखता था, उसे तैरना भी नहीं आता था। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।